दहेज हमने नहीं मांगा था। उनकी बेटी ला रहे थे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। कोई एहसान नहीं किया हमने उन पर। हाँ तो बेबे, वंश भी कौन सा बढ़ा दिया आज तक महारानी ने? नानी की बात का बुरा मत मान। उनकी बात एक कान से सुन और दूसरे से निकाल दे। दरअसल हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन के दौरान उसे काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स काफी डैमेज हो गए हैं। डॉक्टर आपने तो हमें तसल्ली दी थी कि हमारी बच्ची अब खतरे से बाहर है। देखिए फिजिकली तो वो कुछ दिनों में चलने फिरने लगेगी, लेकिन भाग दौड़ के काम वो शायद नहीं कर पाएगी। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो आर्मी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। डॉक्टर साहब, आर्मी तो उसका सपना है, उसके बिना क्या करेगी वो ना। कोई उपाय बताइए, कोई दूसरा रास्ता, कोई कुछ करिए ना आप। बस जोगी जी, मैं आपको इतनी सी ही बात बताना चाहता हूँ। आप इतनी सी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वो टूट जाएगी बच्ची जब उसको पता लगेगा कि वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएगी ना। आप कुछ करिए। देखिए डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस कहां से कहां पहुंच गया है, अब तो कुछ भी पॉसिबल है। आप करिए, कुछ करिए आप। देखिए सर्टेन केसेस में ये पॉसिबल होता है, लेकिन आपकी बेटी के केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मैं क्या जो लगेगा मैं खर्च करने को तैयार हूँ। और मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपनी बच्ची का इलाज कराऊंगा। आप कुछ रास्ता बताइए मुझे, कोई तो विकल्प बताइए। जोगी जी, आप जहां पर भी जाएंगे आपको यही जवाब मिलेगा, क्योंकि बोलिए ना डॉक्टर साहब, बोलिए ना। आप चुप क्यों हैं? क्योंकि उसका लोअर एब्डोमेन, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वो जिंदगी भर कभी ना तो वजन उठा पाएगी और ना कभी मां बन पाएगी। डॉक्टर, अभी आपने कहा था ना कि पहली रिपोर्ट में कुछ गलती हो गई थी। हो सकता है इस रिपोर्ट में भी कोई गलती हुई हो। हाँ, आप दोबारा चेक कराइए, हो सकता है इसमें कोई गलती हुई। जोगी जी, मैं मानता हूँ कि पहली बार गलती हुई थी, इसलिए हमने क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा से टेस्ट करवाए। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे कहने पे आप दोबारा चेक कराइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो रिपोर्ट गलत होगी। मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होगा। आप एक बार करवाइए तो सही, उसके बाद आप करवाइए। बहन जी, एक बार दोबारा टेस्ट करो, दूसरी बार एक बार टेस्ट करो। जोगी जी, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आप भी सॉरी? सॉरी तो प्रीत की जिंदगी है। हम सब की किस्मत है सॉरी। कुलदीप की मोहब्बत को सॉरी, रचना की ममता, बेबे का लाड सॉरी हो गया ना? सॉरी? आप तो बोल के चले गए सॉरी, पर मैं कैसे समझाऊंगा उनको सॉरी का मतलब? कैसे समझाऊंगा सॉरी का?
अर्जुन, अर्जुन, तुम दोनों, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अर्जुन, अर्जुन, मैं पूछूं पापा कहाँ हैं? वो बाहर होंगे ना दरवाजे पे। माँ। कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, बहुत दिन हो गए, अब आ जाइए इस कर्नल साहब। कहाँ है तुम्हारे पापा? माँ, उन्हें साथ क्यों नहीं लाया तू? मुझे कुछ नहीं। मेरी बात सुनो माँ, मेरी बात सुनो। पापा मिल जाएंगे, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं ना। मिल जाएंगे माँ, मिल जाएंगे। माँ समझाओ नहीं माँ, पहले मुझे ये दिलासा दे रहा था और अब अर्जुन ने भी यही शुरू कर दिया। माँ समझाओ। जी 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 जी, हाँ शांत हो जा जी जी, हाँ शांत हो जा। हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुझे मालूम है कि हम लोग ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। हाँ जिसने जीजा जी को गायब किया है ना, हम उस तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ एकदम शांत हो जा, एकदम चुप हो जा। अर्जुन बताना। हाँ माँ, हमें पता चल गया कि पापा को किसने किडनैप किया है। तो घर क्यों आए तुम? वहीं जाना चाहिए था ना, पापा को साथ लाके रहना चाहिए था। इस घर में बस मुझे ही उनकी फिक्र है और किसी को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ ऐसी बात नहीं है माँ, हमें भी उनकी उतनी ही चिंता है जितनी कि आपको। और अब देखना, मैं 1-2 दिन में ही पापा को घर ले आऊंगा। झूठ बोलता है तू, ये भी झूठ बोलता है, तू भी झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ माँ, 2 दिन में पापा घर आ जाएंगे। हाँ माँ, पक्का। बच्ची, तू सबसे अच्छी सोल्जर बन तो गई, पर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। कोई कैसे मैं कुलजीत के घर वालों को ये सच्चाई बताऊंगा, कैसे बताऊंगा? बाबूजी, तो प्रीत ठीक है ना? आप क्यों रो रहे? वो अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? पुत्र तू वापस क्यों आया? बाबूजी मैं घर तो गया था, फिर मुझे लगा कि आपने भी आराम नहीं किया और मेरे जाने के बाद तो आप आराम करेंगे भी नहीं, अस्पताल छोड़ के घर भी नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो आप कम से कम लाउंज में सोफे पे लेटकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। आप प्रीत की फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए। अगर डॉक्टर कुछ भी मंगाते हैं या कोई अपडेट होता है उसके लिए मैं जाग रहा हूँ। तू क्यों तकलीफ करेगा पुत्र? तकलीफ कैसी बाबूजी? प्रीत मेरी होने वाली पत्नी है और उसके लिए इतना फर्ज तो बनता है मेरा। कोई ना, अरे मैं हूँ। नहीं बाबूजी, आप कुछ नहीं। बाबूजी प्लीज चलिए, अब कोई बात नहीं। यस सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी है, आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। इस वक्त? आपने कहा था ना अर्जेंट है इसीलिए। हाँ रिपोर्ट आ गई है। यस कम इन। थैंक यू वेरी मच। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? यस सर।
इंटरनल ब्लीडिंग, टॉर्चर भी किया गया है। गला घोट के मारा गया है। जी सर, जब हमने लाश बरामद की तो उसके गले पर कुछ निशान पाए गए और रिपोर्ट के मुताबिक हमें ऐसा लगता है कि उसे गला घोट कर मारा गया है और साथ में उसको टॉर्चर भी किया गया। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ले ली? जी हाँ सर, लास्ट लेने जब हम वहां पर गए थे तो हमें मौका वारदात पर कोई हथियार नहीं मिला, इसलिए फिंगरप्रिंट्स की शिनाख्त नहीं हो पाई सर। पर सर, उस लाश को देखकर मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि जिसने भी जग्या को कैद में रख के टॉर्चर किया है वो बहुत ही प्रोफेशनल और शातिर है सर। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सर, ये बात मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि घाव की जो पोजीशंस है वो पोजीशन इस तरह की है कि घाव जो है इस तरह से दिया गया है कि उसको तकलीफ भी हो और वो मरे भी नहीं। मतलब शातिर जो कातिल है उसे मालूम था कि कहां पर कितना गहरा घाव देना है और कहां पर पंचेस करने हैं, कहां पर कितना मारना है और इसको तकलीफ में तड़पता रहे लेकिन वो मरे नहीं। बट एक सवाल और भी है कि अगर कातिल ने जग्या को मारना ही था तो टॉर्चर करने की क्या जरूरत? यही बात मैं भी सोच रहा हूं सर। यह किसी मानसिक रूप से विकृत आदमी का काम है सर, जो अपने शिकार को पहले तड़पाता है और तड़पा तड़पा के खुश होता है और फिर धीरे धीरे उसे मारता है सर। इसका मतलब है कि ये कत्ल रैंडमली किया गया भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है सर। सर, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और कुछ आपसे भी पता लगा है, लेकिन जग्या का कोई दुश्मन हो जो उसे मारने के लिए किसी प्रोफेशनल किलर को हायर करेगा, ये बड़ी दूर की कड़ी है सर। अगर ये एक रैंडमली किया गया कत्ल भी है तो हम इसे लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि एक कातिल, एक पागल कातिल हमारे शहर की सड़कों पर शरेआम घूम रहा है। We have to arrest him. We have to. सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कातिल अपने अगले शिकार को इस तरह के अंजाम तक न पहुंचा सके, उससे पहले हम उसे गिरफ्तार कर लें सर। आई होप आप ऐसा कर सकेंगे। श्योर। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई एश्योर यू कमिश्नर साहब से आपकी प्रमोशन के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। यू मे गो नाउ। जगिया को खतरा किससे हो सकता है? बाबूजी, प्रीत के साथ सब ठीक तो है ना? नहीं हाँ पुत्र, बस यूं ही कुछ अजीबोगरीब से ख्याल आ रहे थे मन में। थोड़ा आराम कर लीजिए ना। अब उत्तर, जिसकी आंखों से सपने गायब हो जाते हैं उसकी आंखों में नींद कहाँ आती है? बाबूजी, प्रीत के साथ सब ठीक तो है ना? नहीं हाँ पुत्र, बस यूं ही कुछ अजीबोगरीब से ख्याल आ रहे थे मन में। आप प्रीत के पिता हैं बाबूजी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपके दिल का हाल समझ सकता, क्योंकि आपने प्रीत को बचपन से पाला है और आप उसे मुझसे अच्छे से जानते हैं। लेकिन बाबूजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे रहते प्रीत को कभी कुछ नहीं, मैं हमेशा उसके साथ हूं।
पता नहीं क्यों एक बात मुझे परेशान कर रही है। प्रीत को लेके बाबूजी? ना, प्रीत तो यहाँ हॉस्पिटल में है, पर उधर अपना चंडीगढ़ में मेरा एक दोस्त बड़ा परेशान है। क्या हुआ? ना, उसे कुछ नहीं हुआ पुत्र, उसकी बहू को। हाँ, दरअसल क्या है कि 1 साल पहले उसके बेटे की शादी हुई, तो अब पहले तो परिवार वालों ने जोर नहीं दिया, पर अब कुछ दिनों से वो एक बच्चे के लिए जोर दे रहे हैं। पर पुत्र, बदकिस्मती से ने उसकी बहू का 3 महीना पहले एक एक्सीडेंट हो गया। अब जो है सो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जान को खतरा है, और ये भी हो सकता है कि माँ और बच्चा दोनों ना बचे। तो पुत्र, अब मेरा दोस्त अपनी बहू को भी नहीं खोना चाहता और एक पोते की चाह भी रखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं पुत्र। फिर तो आप बेकार ही इतना सोच रहे हैं बाबूजी। अगर वो सच में अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं तो अपनी बहू पर कोई आ जाते हुए नहीं देख पाएंगे वो लोग। आप उनसे कहिए कि वो एक बच्चा गोद ले ले। पर पुत्र, वो बच्चा अपना तो नहीं होगा ना? अपना तो नहीं होगा बाबूजी, लेकिन कोई कहीं भी पैदा हो, अगर परवरिश अच्छी मिले तो परायों को भी अपना बनाया जा सकता है। बाबूजी, कहने को तो कृष्ण भगवान की मां देवकी थी, पर फिर भी पूरा संसार उन्हें यशोदा का बेटा कहता है। बाबूजी, मैं तो कहूंगा कि उन्हें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। और बाबूजी, किसी अनाथ को गोद लेने से उस बेचारे बच्चे को भी एक परिवार मिल जाएगा और इनकी बहू भी इनके सामने रहेगी। और बाबूजी, किसी अनाथ को गोद लेना एक बहुत ही नेक ख्याल है। ठीक है पुत्र, वो मैं समझाता हूँ। अच्छी बात बोली, मैं समझाता हूँ। जी बाबूजी, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैं कॉफी पीने के लिए जा रहा हूँ। ना 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 पुत्र, वो तू पी ले, तू पी ले। जी। मामा जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पापा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, और पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कभी कभी तो डर लगता है कि पापा को कुछ इसकी बटालियन में बात कर लेता हूँ, आप इसके साथ वहीं रह जाइएगा। डैड। इतनी टेंशन मत लिया करो।
सॉरी पापा, सो सॉरी। You okay? अर्जुन, मैं सब देख भी रही हूँ, सुना भी, बट फिर तो ये भी समझ गई होगी कि मैंने माँ से झूठ कहा। जिंदगी में पहली बार अपनी माँ से झूठ बोला मैं। पर मैं क्या करता साक्षी? माँ से ये कह देता कि पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, या फिर उन्हें ढूंढने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी हाथ से निकल गई। उनकी हालत तो तुम देख ही रही हो ना। झूठ कहने से दुख होता है, पर सच कहने से डर लगता है उन्हें। अर्जुन, जिस झूठ से किसी की तकलीफ कम होती हो, वो झूठ झूठ नहीं होता। किताबी बातें हैं साक्षी, ये सब सारी किताबी बातें हैं। झूठ झूठ होता है, और अपनी माँ से कहे झूठ की तो कोई माफी भी नहीं होती। बहुत गलत किया है। आज झूठ कहकर उनकी तकलीफ भले ही कम हो गई हो, पर कल क्या होगा? कल सच जानकर उनका दुख और भी बढ़ेगा। जानती हूँ, पर अभी सब कुछ सच बताकर उन्हें और ज्यादा तकलीफ तो नहीं दे सकते ना। इसी बात से तो मैं भी परेशान हो सकती हूँ। माँ इस वक्त सीवियर डिप्रेशन में है। उन्हें पापा के बारे में सच बता भी नहीं सकते। और मैं भी क्या करूं? माँ को देखूं या पापा का पता लगाऊं? मामा जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पापा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। और पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कभी कभी तो डर लगता है कि पापा को कुछ घर कब तक ले जा सकते हैं प्रीत को? देखिए 48 आवर्स में प्रीत के स्टिचेस सूख जाएंगे। उसके बाद आप जब चाहें उसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन उसे 15 दिनों तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। मरेंगी तो वो सब लड़कियां ही, लेकिन सबसे पहले तेरी बहन की बारी है। बकवास बंद करो। अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो कल के अखबार में एक खबर छपेगी, पढ़ लें।